60 की उम्र वालों को मिल गया विशेष अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी। सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जितने भी बुजुर्ग माता पिता हैं उन सभी व्यक्तियों के लिए 10 अधिकार जो कि अब आपको प्राप्त हुई है, जो सभी बुजुर्ग माता पिता को जानना बेहद जरूरी है। तो अब आप सभी को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, अगर आप अपने अधिकार को नहीं पहचान पाते हैं या फिर आपको अपने अधिकार पता नहीं है तो मैं आपको अपने अधिकार को पहचान और आपको अधिकार बताने वाला हूं, जो कि आपके पास ये पावर है, राइट टू मेंटेनेंस का पावर है। तो आपको अब प्रतिमाह जो सरकार 10,000 तक देगी, यानी राइट टू मेंटेनेंस के लिए, आपके विशेष अधिकार के लिए सरकार प्रतिमाह यानी हर राज्य में ये मेंटेनेंस, राइट टू मेंटेनेंस के लिए कैंप या फिर आपके विशेष अधिकार के लिए अलग काउंटर बनाई जाएगी, जो कि आप जितने भी बुजुर्ग माता पिता हैं, अगर आर्थिक वो जैसे कि आर्थिक कमजोर है, अगर आर्थिक सुरक्षा उनकी सही नहीं है, सामाजिक सुरक्षा सही नहीं है, तो उनको प्रतिमाह 10,000 तक दिया जाएगा। और सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको ये अधिकार प्राप्त है। और अगर आपको समाज में सम्मान नहीं दिया जाता है या फिर आपको कोई परेशान करता है तो आप उन्हें कार्रवाई करवा सकते हैं और उन्हें 5,000 और 3 महीने का जेल हो सकता है। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। तो आप सभी को कौन कौन से अधिकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है तो हम एक एक करके आपको बताते हैं, जो कि सभी बुजुर्ग माता पिता को जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिक जैसे कि 60 वर्ष से ऊपर की देखभाल और संरक्षण सुनिश्चित करता है। यहाँ पे वृद्धों को आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा प्रदान करना, परिवार और समाज पर जिम्मेदारी तय करना कि वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान और भरण पोषण किया जाए। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये आपको अधिकार प्राप्त दिया है। यहाँ पे दूसरे अधिकार की बात करें, वरिष्ठ नागरिक की जैसे कि कोई भी व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो, वरिष्ठ नागरिक माना जाएगा। ये अधिकार आपको मिला है। तीसरे जैसे कि देखभाल की अधिकार, राइट टू मेंटेनेंस, यानी वरिष्ठ नागरिकों को उनके परिवार के सदस्यों जैसे कि बेटा बेटी, दामाद, बहू, पोते पोतियां, यानी अगर आपके पास बहुत सारी संपत्ति है, आपने अपने परिवार, अपने बेटे, अपने बहू, इन सारे व्यक्तियों को दान दे दिया या फिर उनको सौंप दिया, तो आप सभी को ये अधिकार है कि आपके अगर पालन पोषण, अगर वो भरण सही से नहीं करते हैं तो आप उनसे वापस ले सकते हैं, यानी ये राइट टू मेंटेनेंस में आता है। यदि परिवार बुजुर्गों को देखभाल नहीं करता है तो यहाँ पे विरुद्ध माना स्वीय अधिकार जैसे कि मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल के पास शिकायत कर सकते हैं। भरण पोषण में शामिल है खाना पीना, रहना, कपड़े और चिकित्सा, यानी आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड है। यहाँ पे चौथे नियम की बात करते हैं जो कि शिकायत और न्यायालय, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल, यानी स्थानीय स्तर पर नियुक्त किया जाता है। वरिष्ठ नागरिक आवेदन कर सकते हैं, यानी आप सभी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, जो कि आपको 90 दिनों के अंदर आपको ये फैसला मिलेगा और कुल राशि 10,000 प्रति यानी रुपये माह तक का भरण पोषण निर्धारित किया जाएगा। यानी अब आप सभी को 10,000 प्रति माह आपकी भरण पोषण के लिए निर्धारित किया जाएगा, जो कि राज्य सरकार के द्वारा ये कानून को लागू किया जा रहा है और ये जो सुविधाएं हैं राज्य सरकार देगी। यहाँ पे पांचवे बात करें तो वृद्ध आश्रम और स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कि ओल्ड एज होम्स, हेल्थ केयर, सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्ध आश्रम और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी और ये सुनिश्चित करता है कि किसी वरिष्ठ नागरिक को घर पर या समाज में सम्मान और समान जिंदगी गुजार सके। यहाँ पे दंडात्मक प्रभाव, यानी जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ट्रिब्यूनल के आदेश का पालन नहीं करता है तो जेल या जुर्माना हो सकता है। जेल की बात करें तो उन्हें 3 महीने और 5,000 जुर्माना देने पड़ सकते हैं। मुख्य बात है जैसे कि 60 वर्ष की उम्र वाले व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक माने जाएंगे और परिवार पर वृद्धों का भरण पोषण करना कानूनी दायित्व है। ट्रिब्यूनल का निर्णय 90 दिनों में लागू होंगे और वृद्ध आश्रम और स्वास्थ्य सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
आदेश का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये कानून उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिसके परिवार में आर्थिक या सामाजिक सहायता कम है। अगर आपके फैमिली में आर्थिक समस्या है तब आपको घबराने की बात नहीं है। ये कानून भारत में वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान और सुरक्षा अधिकार सुनिश्चित करता है। अगर जैसे कि आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप 2003 और 2007 एक्ट के अनुसार आप अपने विशेष अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आपको ये अधिकार दिए हैं। तो आपके राज्य में कौन कौन से नियम को लागू किया जा रहा है या फिर आपके राज्य में कितनी पेंशनें मिल रही है, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।